मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तेनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रेमपुरी आश्रम से प्रायोजित दैया परिवार की ओर से जो हमारे कृष्ण कुमार दैया हैं से गीता चिंतन माला की 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस आधुनिक युग में आधुनिक संसाधनों के माध्यम से आप जो यूट्यूब आदि है इससे घर बैठे गीता चिंतन माला के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। शांकर भाष्य श्रवण है तो शंकरानंदी गीता मनन और मधुसूदनी जो व्याख्या उसको निध्यासन कहते हैं। तो हम लोग 15वें अध्याय का चिंतन मनन कर रहे हैं। इसको हम गीता चिंतन माला कहते हैं। जीवन में चिंतन आ गया तो सब कुछ आ गया। मनुष्य का स्वभाव है वह प्रत्येक दिन चिंतन करता ही करता है। बिना चित्त चिंतन किए रह नहीं सकता। तो कहते चिंतन करना है तो परमात्मा का चिंतन करे, शास्त्र का चिंतन करे। यदि आप परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा सारी चिंता को समाप्त कर देते। नाम रूपात्मक संसार का चिंतन करेंगे तो जैसे आग में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे आपकी चिंताएं बढ़ती बढ़ती ऐसी ज्वाला को रूप धारण कर लेती, ज्वालामुखी बन जाती कि आप उसमें जल के राख हो जाते। तो दुनिया की जो चिंतन है चिता बना देती और परमात्मा का चिंतन आपको संसार के समस्याओं से मुक्त करके परम आनंद में प्रतिष्ठित कर देती है। ये दोनों में अंतर है। आइए हम लोग गीता चिंतन माला कि 15वें अध्याय के 3 श्लोक पर विचार कर रहे थे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। संसार के स्वरूप का प्रतिपादन दूसरे श्लोक से लेकर यहाँ तक किया गया है, और संसार पे वृक्ष का उच्छेद कैसे हो यह भी इसमें बताया गया है। आप श्रवण कर रहे कल से कि संसार का जैसा स्वरूप आप देख रहे हो वैसा है नहीं। जो संसार आपको बहुत प्यारा दिखाई दे रहा, लग रहा आंखों का ये हमारे तारा है, लाडला है, वैसा है नहीं। जैसे ही प्रतिकूलता आएगी, जैसे प्रतिकूल आचरण हुआ, प्रतिकूल व्यवहार हुआ, वैसे ही जो आंखों का तारा था, प्यारा था, दुलारा था, वह आंखों का कांटा बन जाता है। आप उसको देखना नहीं चाहते। जिस मकान से बड़ा आपका लगाव था, प्यार था, जब आपको उसी मकान में समस्याएं आएंगी तो लगा रही तो बेकार है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है, अन्यत्र चलो। तो संसार परिवर्तनशील है, आप परिवर्तन के साक्षी हैं। तो जो हमारे इंद्रियों से संसार का स्वरूप जैसा दिखाई पड़ रहा वैसा नहीं। आप अपने इंद्रियों से गगनमंडल में सूर्य भगवान को देखते हैं कि मात्र एक बित्ते के हैं, पर भागवत, भूगोल, खगोल, ज्योतिष के अनुसार हम विचार करते हैं तो पृथ्वी से बहुत बड़े आकार, प्रकार, परिमाण वाले हैं। तो जो आंखों से दिखाई दे पड़ने वाला सूर्य था एक बित्ते के परिमाण वाला, वो बाधित हो गया। तो आप बोलते हैं कि भाई दुरत्व दोष के कारण से या ऐन्द्रिक दोष के कारण से सूर्य भगवान भले ही एक बित्ते के भाषित हो रहे हैं, पर वास्तव में एक बित्ते के नहीं है। ये तो महान पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। चंद्रमा भी छोटा दिखाई पड़ता है, पर सात दृष्टि से देखो तो बहुत बड़ा। तो आप अपने ऐन्द्रिक प्रमाण को हटाकर शास्त्र दृष्टि को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इंद्रियों की क्षमता है जो वस्तु बहुत दूर होती है वह ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। इस बात को आप स्वीकार करके अपने प्रत्यक्ष प्रमाण को नकार देते हैं, शास्त्र प्रमाण को स्वीकारते हैं। ऐसे यहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण से आँख से, नाक से, कान से जो दिखाई सुनाई पड़ता संसार, वैसा है नहीं। साहित्यकारों ने ऐसा संसार का चित्रण किया, वह चित्रण भी शास्त्र के कसौटी पर नहीं उतरता है। जैसा वर्णन किया संसार का, साहित्यकारों ने बिल्कुल उसके विपरीत। एक छोटी सी आख्यायिका याद आ गया, आपको बता दे। महाराज भोज बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक बार भोज महाराज अपने कुछ विद्वान मंत्रीगणों को लेकर गंगा किनारे पड़ाव डाले। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा गंगा का किनारा था, उज्जवल रेत बालू थी। सबने अपने अपने तंबू गाड़ दिए, वहां सत्संग प्रारंभ हो। रात को सभी सत्संग में चर्चा कर रहे थे
उसमें से एक विद्वान पंडित ने राजा के वैभव का वर्णन किया। राजा का वैभव कैसा? चेतो हरा युवतय स्वजनोनुकूला सद्बांधवा प्रणति गर्भगिर च भृत्या गर्जन्ति दंति निवहा तरल तुरंगा सम्मिलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। उसने लिखा कि भाई महाराज, भोज का जो प्रसाद है, महल है, वह तो अमरावती से भी सुंदर है, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली है। यहाँ जो युवतियां सुंदरियां हैं, और स्वर्ग की मेनका उर्वशी रंभा से भी इनका अधिक सौंदर्य है। जो मनुष्य के बड़े बड़े विद्वानों के धीर वीर गंभीर ऋषि महर्षियों के चित्त को हरण करने वाली है। चेतो हरा युवतय स्वजनोनुकूला, अपने बंधु बांधव हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। दरवाजे पर हमेशा हाथी घोड़े हिनहिनाते रहते हैं। गर्जन्ति दंति निवाहा तरला तुरंगा। इस प्रकार से बड़े विस्तार से महाराज भोज के ऐश्वर्य का, वैभव का वर्णन किया। संयोग से सभी को निद्रा आ गई। साहित्यकारों के साहित्य को सुनते सुनते इतने में एक विद्वान गरीब ब्राह्मण आए। उन्हें सोचा कि हीरा मोती चांदी सोना उठा लो, गरीबी दूर हो जाएगी। पर बड़े पठित विद्वान ब्राह्मण थे, भले गरीब थे पर विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे। यहाँ विद्वान का पीएचडी डीलिट और ये क्या बोलते हैं कि मैकाले के अंग्रेजियत विद्वान ही माना। इनको मैं विद्वान मानता ही नहीं, ये तो लाल बुझक्कड़ होते हैं। अपने को भले विद्वान मान लें पर विद्वान होते नहीं है। विद्वान शब्द निकया बनता ही नहीं। दोनों में बड़ा भारी फासला है। हमारे यहाँ विद्वान बोलते हैं आचारहीनम पुनंत न वेदा। जैसा अध्ययन किया वैसा आचरण में ढाल ले, उसको विद्वान कहते। इनके यहाँ तो पढ़ते कुछ, सुनते कुछ, समझते कुछ, लिखते कुछ। अब ए देखो बोलते लिखते कुछ और समझते, बी बोलते हैं समझते ब, सी लिखते और पढ़ते कैट, CAT कैट। इनका तो मन कुछ, बाणे कुछ, क्रिया कुछ, इसलिए विद्वान ही कर सकते। विद्वान के तीनों एक होते, मन वाणी क्रिया, तीनों में एकता होती। तो बड़े भारी विद्वान थे। विचार किया कि स्वर्ण चोरी का बड़ा भारी पाप लिखा है, चांदी चोरी का लिखा है कि हमेशा रोना पड़ता है, वस्त्र के चोरी का ही बड़ा भारी पाप लिखा गया शास्त्रों में, इसलिए अभी चोरी नहीं करना चाहिए। जिस चीज को उठाते उसमें उन्हें चौर कर्म के दंड का गंध आता। अंत में विचार किया कि भूसा कि चोरी का कोई पाप नहीं लिखा है। अरे चारा तो हमारी भी गाय खाएगी, यहाँ की भी गाय खाएगी। तो पंडित जी अपने धोती में खूब भूसा बांध लिए, चलने लगे। सामने श्याम पट था, ब्लैक बोर्ड जिसको आप बोलते, बड़ा अच्छा था। लगे पढ़ने, उसमें लिखा हुआ था, चेतो हरा युवतय स्वजनोनुकूला
सद्बांधवा प्रणति गर्भगिरः च भृत्या गर्जन्ति दंति निवाह तरला तुरंगा। यहां तक तो सब ठीक। 3 चरणों में बड़ा भारी राजा साहब के वैभव का वर्णन। चूंकि विद्वान पंडित वही जो ठीक से आकलन कर सके, क्या सत्य क्या असत। सद असत विवेचनीय बुद्धि का नाम है पंडा, और वह है जिसके पास उसको बोलते पंडित। तो पंडित जी ने कहा ये तो बात असत है। 3 चरणों में असत का प्रतिपादन किया था। चौथे चरण में उन्होंने लिख दिया सत्य का कि सम्मीलने नयनयोर नैकिंचिदस्ति। राजन, जरा अपना आंख तो बंद करो। आंख बंद करने के बाद न आपके राज्य का वैभव दिखाई पड़ेगा, न सुंदर अट्टालिकाएं, महल, सुंदर श्रृंगार की हुए झरोखे भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, न आपके बंधु बांधव, हाथी घोड़े कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। जैसे आंख बंद हुई वैसे सबकी सब समाप्त। सम्मीलने नयनयोर नैकिंचिदस्ति, कुछ भी नहीं, सब मिथ्या, सब बाधित। सत्य मात्र एक अद्वितीय आत्मा है। ऐसा उन्होंने लिख दिया। अब लिखकर पढ़ने लगे। अब जैसे ही राग से, स्वर से, ताल से जब पढ़ने लगे महाराज, संस्कृत के श्लोकों के बहुत अच्छे अच्छे राग होते हैं, कई तरीके होते हैं। ऐसा अंग्रेजी में दूसरी भाषा में नहीं। चाहे उल्टा पुल्टा सुल्टा कैसे लिखो, अर्थ वही निकलेगा। रामः ग्रामम गच्छति लिखो, वही अर्थ है। राम गांव को जाते हैं। या गच्छति रामो ग्रामम, वही अर्थ निकलेगा। गच्छति पहले करो तो भी वही अर्थ निकलेगा। लगे पढ़ने धून से कि चेतो हरा स्वजनोनुकूला सद्बांधवा प्रणति गर्भगिरश्च भृत्या गर्जन्ति दंति निवह तरला तुरंगा सम्मीलने नयनयोर नैकिंचिदस्ति। इतने में सबकी आंख खुल गई। बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पंडित जी को पकड़ लिया। पूछा कि ये तो देखने में पंडित जी महाराज हैं, धोती कुर्ता पहने, पर इस समय राजा के पास उन्हें पेश किया गया। बताओ तुम कौन हो? हाथ जोड़ के बोले महाराज मैं गरीब ब्राह्मण। बोले यहाँ कैसे आए? बोले गरीबी लाई, घर में खाने के लाले पड़े थे तो मैं सोचा कुछ चोरी कर। राजा ने पूछा क्या चुराया? बोले बस धोती में भूसा बांधा। बोले क्यों सोना चांदी क्यों नहीं उठाए? बोले कि महाराज जैसे मेरा हाथ सोने की तरफ चांदी की तरफ जाता, वस्त्रों की तरफ, वैसे ही शास्त्र की बात याद आती। कुछ स्वर्ण चोरी से ब्रह्म हत्या लगता है, चांदी चोरी से रोना पड़ता है, वस्त्राभूषण चोरी से बड़ी भारी यातना मिलती है, इसलिए मैंने नहीं चुराया। पर भूसे के चोरी की कोई पाप नहीं लिखा, इसलिए हमने भूसा बांध लिया। भूसा तो आपके गाय खाएगा, चाहे हमारी गाय चाहे किसी गाय। राजा ने कहा अच्छी बात, पर ये तो बताओ वहां तुम खड़े होकर क्या कर रहे थे, बुदबुदा रहे थे? पंडित जी महाराज ने कहा महाराज क्षमा करना,
ये आपके जो विद्वत मंडली है, जो श्याम पट पर श्लोक लिखा था, उसमें कुछ अशुद्धियां, कमियां थी, उसको मैंने जोड़कर राग से पढ़ने लगा। अच्छा, हमारे विद्वत मंडली सभा की कमी निकाली तुमने? बोले हाँ, दिखाया। बोला राजन, जो आपके महल का, राज्य का, वैभव का जो वर्णन है, उसमें बहुत बड़ी खामियां ये है कि आंख बंद करो, कतहूं कछुनाए कुछ भी नहीं। जब तक आंख खुली है तभी तक आपका वैभव है, ऐश्वर्य है, महल है, अट्टालिकाएं हैं। कान है तभी तक सुंदर स्तोत्र सुनाई पड़ रहे हैं, जो आपके बंदीगण वंदना करते हुआ सुनाई पड़ रहा। यही हमने जोड़ दिया। राजा बड़े खुश हुए। उन्हें उसी समय तत्काल महामंत्री पद दे दिया गया। जरा विचार करो, तो आंख से दिखाई क्या पड़ाता साहित्यकारों को, विद्वानों को? यह जो राजा साहब का महल है, अमरावती से भी श्रेष्ठ है, महान है, अच्छा, उसको फीका कर देने वाला है। सुंदरियां कैसी? तो मेनका रंभा उर्वशी से भी बढ़िया है, जो चित्त को चुरा लेने वाली। हाथी घोड़े कैसे? तो ऐरावत उच्चस्वा से भी बहुत अच्छे है। यह जो वर्णन था सब फीका। आंख बंद कर लो, कहीं कुछ नहीं। अरे जब तक शरीर में प्राण है तभी तक तो है। जैसे ही नाक से ऑक्सीजन आनी जानी बंद हुई, वैसे ही कतहूं कछुनाई कुछ भी नहीं। इसी बात को यहां लिख रहे। अब देखो, यदि शास्त्रीय वैदिक विद्या पढ़ाई जाए आज के स्कूलों में, कॉलेजों में, तो मैं तो कहता हूं अपने आप भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, आतंकवाद सब समाप्त, ओरना कोरना सारी मारी भी समाप्त। जैसे पंडित जी जरूर गरीब थे, दरिद्र थे, परंतु उन्होंने सोना नहीं चुराया, चांदी नहीं चुराया, वस्त्राभूषण नहीं चुराए। क्यों? उनके चित्त में संस्कार है। किसका संस्कार? शास्त्र संस्कार, शास्त्र दृष्टि है कि अमुक चीज के चोरी का यह दंड है। ये सब नहीं चुराया। ये हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति सुधर जाए, गुरुकुल की व्यवस्था हो जाए, तो अपने आप चोरी, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार जो कहते हैं ना कि ये कैंसर है, समाप्त हो जाए। ये शिक्षा ही आके सिखाती है कि तुम चोरी करो, बेईमानी करो, धूर्तता करो, जैसे भी हो, धन कमाओ। ये शिक्षा सिखाती है। यदि शिक्षा में शास्त्र संस्कार को जोड़ दिया जाए तो बिना किसी परिश्रम के देश का सुधार होगा, विकास होगा, अमन, चैन, शांति, एकता, अखंडता स्थापित हो जाएगी। क्योंकि हमारी शिक्षा में है कि पूरा विश्व ब्रह्म है, वसुधैव कुटुंबकम है। हम पूरे विश्व को ब्रह्म का रूप देते ही, ब्रह्म भी है, परमात्मा का रूप है। जब पूरा संसार ही ब्रह्म में परमात्मा है तो वहां कहाँ अनैतिकता, अराजकता या चोरी व्यभिचार कोई जगह ही नहीं। और अंग्रेजियत शिक्षा में क्या है? विश्व को ये बाजार मानते हैं, और जहां बाजार होगा वहां व्यापार होगा। अब व्यापार में झूठ सच चलता ही है, इसलिए संसार में अशांति फैल रही। यदि आप विश्व को ब्रह्म मानो, विश्व को परिवार मानो, तो परिवार में प्यार होता है,
ब्रह्म मानने से प्रेम होगा। और अंग्रेजी शिक्षा के अनुसार विश्व को बाजार मानेंगे तो व्यापार का विस्तार होगा। अब व्यापार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, दूध में पानी मिलाओ, घी में मिलावट करो, खाद्यान्न में मिलावट करो, क्योंकि आपको व्यापार करना है। जहाँ व्यापार बुद्धि होगी वहाँ पर कभी सच्चाई हो नहीं सकती है। यही अंतर दोनों शिक्षा में है। तो पंडित जी शुद्ध शिक्षा होने से बुराइयों से बच गए, उच्च पद की प्राप्ति भी हो गई। तो उन्होंने प्रतिपादन किया, साहित्यकारों ने तो मात्र राजा साहब को खुश करने के लिए उनके राजमहल का जो किला है, राज्य है, सेना है, अट्टालिकाएं हैं, उनका वर्णन किया, सुंदरियों का वर्णन किया, मनुष्यों का वर्णन किया, नौकर चाकर के स्वभाव का वर्णन किया। परंतु वेदांत दृष्टि से जब पंडित ने लिख दिया कि आंख बंद करो, कहीं कुछ नहीं, ये जैसा दिखाई दे रहा वैसा संसार है नहीं, ये तो मात्र अनुकूलता से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा, जरा सी प्रतिकूलता, जरा प्रतिकूल व्यवहार करके परीक्षा ले लो। देखो आजकल भी हम परीक्षा लेते हैं ना, किसी को साल भर पढ़ाते हैं, साल भर पढ़ाने के बाद 1 वर्ष के बाद आप परीक्षण करते हैं, फिर आगे उसको अगली क्लास में ज्वाइन लेता है। ऐसे आप परीक्षण करो परिवार का, है ना, मित्रों का, शत्रु का, अपनों का, जिससे बहुत लगाव है, प्रेम है, व्यवहार है, उसकी परीक्षण करो। आपने कथा सुनी होगी, एक युवान था, नित्य प्रति महात्मा जी के पास जाया करता था, सत्संग करता, स्वाध्याय करता, 1 घंटा बैठकर जप करता, घर आ जाता, इसका क्रम था। बहुत दिनों तक वो युवक आया नहीं, 6 महीने बाद आया। साष्टांग नमस्कार करने की हमारी परंपरा है, जिसको आज आप सभी लोग बोल रहे हैं, कोरोना में दूर से नमस्कार करो, हाथ मत मिलाओ, 2 गज की दूरी रखो, ये तो हमारी भारतीय परंपरा पहले से ही है। पर आपने आधुनिक चकाचौंध में इसे छुआछूत की संज्ञा दे दी। छुआछूत नहीं, वैज्ञानिक है, उसी को स्वीकार कर ले। कोरोना आई तो स्पर्श मत करो, नहाओ धो, हाथ को बार बार साबुन से धो, वो तो अपने पहले ही बताया, मृत जलाभ्याम शुद्धि, मिट्टी जल से बाह्य शुद्धि, गीता चिंतन माला से मन की शुद्धि, बुद्धि में निश्चय करते हम ब्रह्मास्मि में बुद्धि की शुद्धि, अहंकार की शुद्धि, दान से द्रव्य की शुद्धि, ये तो अपने आप पहले से ही बताया जाता है। तो यहाँ पर अब जो है युवक 6 महीने के बाद आया, साष्टांग नमस्कार किया। महात्मा ने कहा, भाई इतने दिन बाद तुम्हारे कहाँ गए थे, क्या बात है? बोले महाराज मत पूछिए, माया के चक्कर में पड़ गया। बोले क्या हुआ बेटा? बोला महाराज जी मेरी विवाह हो गई और जो धर्म पत्नी है मुझे प्राण के समान प्यार करती है, एक क्षण मुझे छोड़ती नहीं है, बोलती तुम जाओगे सत्संग तो मैं मर जाऊंगी, तू ना रह नहीं सकती। जोर से बाबा जी हंसे, बोले अच्छा? बोले हाँ महाराज, बिल्कुल मुझे प्राण के समान मान दी, साक्षात लक्ष्मी ही है, आपका शुभाव से बिल्कुल सब शांति से चल रहा। बाबा जी ने कहा तूने परीक्षण किया कि नहीं? उसने कहा सो तो परीक्षण नहीं किया हमने। पर ठीक कोई बात नहीं, लगातार 3 दिन तुझे प्राणायाम सिखा देता हूं,
पहले से भी सिखाया था, थोड़ा परिपक्व कर दिया, कुंभक प्राणायाम सिखा दिया और कहा देख 2 मिनट कुंभक कर लेना। जोट मुड़क दवाई की पूड़ी बांध दिया, यहाँ रख देना, लिख दिया कुछ हो जाए तो गुरु महाराज को बुलाने के बाद ही कुछ करना। प्रातः काल घर आया, कुंभक करके हाय राम करके खंभों में पैर फंसा कर लेट गया। पुराने जमाने में हम लोग घरों में, हम याद है हमारे घरों में भी डबल खंभे पिलर होते थे, ऐसे 2 होते थे एक साथ। अब तो सिंगल बनता, डबल तो कोई दिखता ही नहीं। पर पुराने जमानों में जो खंभे, जो पिलर होते थे गोल गोल और डबल एक साथ, इस तरह 2 खंभे होते थे। ये परंपराएं थी मजबूती के लिए। और 2 खंभों के बीच पैर फंसाकर इस तरह से पड़ गए। पत्नी आई, देखी नाक बंद, छाती, डरी तो मर गया। तुरंत बढ़िया बढ़िया हलवा बनाई, गरम गरम, खा पी के चट करके सब। सोचिए भी रोऊंगी तो भूखे मरना पड़ेगा, क्या पता कब तक क्रियाक्रम होगा। खूब बढ़िया बढ़िया हलवा बनाकर पहले हलवा खा लिया, बर्तन मार लिया। अब देखिए अब तो कोई टेंशन नहीं, लगे रोने, हाय मैं तो मारी गई, जीवन धन लूट गया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं। सभी लोग आए, बोले क्या हुआ, देखे, लगे सब रोने। सिहाने देखा तो लिखा था कुछ हो जाए तो गुरु महाराज को बुलाना। तुरंत गुरु महाराज को बुलाया गया। आए, नाड़ी पकड़ी, नाक पे हाथ लगाए, बोले दी इसकी तो आयु समाप्त। एक उपाय है, आप लोगों में से कोई एक अपनी आयु दे, ये जीवित हो जाएगा। सबसे पहले पत्नी से पूछा, अपनी आधी आयु पति को दे दो, ये जीवित हो जाएगा। कहा महाराज जी आधी आयु दे दूंगी तो मेरा आयु घट जाएगा। माँ ने मना किया, पिता ने मना किया, भाई ने मना किया, सब ने मना किया। सबने कहा महाराज जी आप तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप ही अपनी आयु देकर जला दो, आप तो बड़े परोपकारी हैं। दुनिया वाले ऐसे ही बोलते कि परोपकारी है। आप बाबा जी आप गुस्सा नहीं करना चाहिए। मतलब गृहस्थों ने गुस्सा करने की ठेका ले रखी है, और महात्मा गुस्सा करे तो उपदेश करते कि बाबा जी आपको तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ पर हुआ। बोले ठीक है, लाओ 1 किलो दूध, जड़ी को घोला। बोले मैं पी करके मर जाऊं तो मेरे शरीर को कुटिया में छोड़ देना, चेला जीवित होकर मेरा संस्कार करेगा, तुम लोग कुछ नहीं करना। बोले ठीक है महाराज। सबको हटाया, कान में मंत्र दिया, दूध पीकर बाबा जी कुंभक प्राणायाम करके ध्यानस्थ हो गए। उठा, बोला हाय हमारे लिए गुरु महाराज ने वैदान कर दिया। सबने कहा गुरु महाराज ने तुम्हारे लिए शरीर छोड़ दिया। कुटिया में आया। अब कहा कि भाई देखो मैं गुरु महाराज के प्रदत्त मंत्र के द्वारा, संजीवनी विद्या के द्वारा उठा देता हूं। गुरुजी ने कहा देख लिया तुमने प्राण प्रिया को। बोले हाँ महाराज बस सब अनुभव हो गया, सब कहने की चीज है, परीक्षण कर लिया। तो परीक्षण करने के बाद सार क्या निकला कि कुछ भी सार नहीं। यह जो संसार है असार है। जिसको पहले प्राण प्रिय पत्नी कहती थी, प्राण प्रिया पत्नी को मानता था,
घर को स्वर्ग के समान कहता था, और परीक्षण के समय सब मिथ्या सिद्ध हो गया। तुरंत वैराग चित्त होकर भगवान की भक्ति में लग गया। हमारे भी जीवन में इस संसार दिखाई दे रहा प्यारा दुलारा आंखों का तारा वो है नहीं, यह तो मात्र भ्रांति है या इंद्रिय दोष समझ लो, इंद्रिय दोष है। हमारी इंद्रियां क्या करती हैं, किसी चीज को इस प्रकार से दिखाती है कि उसका एक जो बाहरी ढांचा ही हम देख पाते हैं, सौंदर्य को, चमक को, रूप को, उसके आंतरिक अंतरंग स्वरूप का साक्षात्कार न होने से मोह हो जाता है। वो शास्त्र दृष्टि बाह्य और आंतरिक दोनों चीजों को शास्त्र बतलाता है कि जो बाहर की चमक है, दमक है, आकर्षण, यह तो मात्र अविचारित रमणीयता है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है। उसके अंदर सच्चाई क्या है कि वह पांच भौतिक है, काल्पनिक है, मिथ्या है। इसी बात को बता दिया कि नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा, न इसका आदि है न अंत। आदि मतलब एक बटका धाना लो, उसको फोड़िए, फोड़ने के बाद कुछ नहीं, जिसको कुछ नहीं बोल रहे, उसी एक बटके दाना से इतना बड़ा भारी वृक्ष बना, उसमें हजारों फल लगे। अब विचार करो उसका अंत कहाँ। एक बट के बीज से इतना बड़ा भारी पेड़ खड़ा हुआ, पेड़ पर हजारों प्रकार के वह जो न फल लग गए, उससे हजारों अनंत हुए कि नहीं। इसका कोई अंत नहीं, आदि भी नहीं, किससे कौन पैदा हुआ, और मध्य भी नहीं, कहना नान्तो न चादिन न संप्रतिष्ठा, इसका कोई मध्य भी नहीं। संप्रतिष्ठा बोलते मध्य स्थिति भी नहीं। संसार ऐसा, एक आम के बीज को लो, गुठली को जमीन में गाड़ दिया, उससे बड़ा भारी पेड़ तैयार हुआ, पेड़ में पत्ते, टहनियां, शाखा प्रशाखा, फल लगे, हजारों फल हो गए। एक साल में 1000 फल हुए, और हजारों फल को फिर मिट्टी में गाड़ दिया तो दूसरे साल तैयार होने के बाद उसमें हजारों। तो हर साल एक पेड़ में 1000, 10,000 जो फल लगते हैं, इस क्रम से देखो तो गिनती करना अशक्य हो जाएगा। तो इसका अंत नहीं, ना कोई मध्य है। अंत में क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय है, इसका निर्वचन नहीं कर सकते, ऐसा यह संसार है। एक कर्मों के जल से सिंचित हो रहा है। जैसे दृष्टांत में जल से पौधा अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, फलित हुआ, फिर फल को जल में डाला तो वही अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, फलित हुआ। ऐसे संसार है। यह कर्म वासना के जल से सिंचित करते करते इतने विस्तार को प्राप्त हो जाता है, जिसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं। अश्वत्थ में न विरुद्ध मूलम, अश्वत्थ कैसा है, ये वटवृक्ष कैसा है, पर इसका जो मूल है बड़ा ही दृढ़ है। शंकरानंद स्वामी कहते हैं इसका जो मूल है वह कैसा है, तो लिखा कि राग द्वेषात्मक, जो राग द्वेषात्मक है, इसके द्वारा देखो लिखा है कि विषयाणाम बंधकत्व बुद्धि जनित, जो विषयों में जो राग द्वेष हो गया, तो विषयों में जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष
कि आपका कैसा है, सुविरूढ़ मूल है। जब विषय में अनुकूलता हुई तो राग, प्रतिकूलता होने पर द्वेष। देखा, संगो वैषयिको राग तद्भाव संग। जो विषय में राग है उसका नाम है संग। रंज रागे से राग बनता है। पुराने जमाने में धोबी के घर में होते थे 7-8 कुंड। उसमें अनेक प्रकार के रंग, हरा, नीला, पीला, काला रंग रखता था। सफेद कपड़े को हरा में डाला तो हरा हो गया, नीले में नीला, पीले में पीला, लाल घोल में डाला तो लाल हो गया। कपड़ा सफेद, पर जिस घोल में डालता उसी घोल का रंग चढ़ जाता। लाल घोल में डाले तो लाल हो जाता, पीले में पीला हो जाए, इसको राग बोलते। ऐसा हमारा चित्त जब विषय के साथ आसक्त हो जाता है तो इसको राग बोलते, इसी का नाम संग है। तो यह जो सुविरूढ़ मूल है और इसमें ऐसी आसक्ति हो गई है जैसे फेविकोल से कोई चीज चिपक जाए जल्दी छूटती नहीं, ऐसा आप इस विषय से बंध गए। हालांकि विषय जहर के समान प्रतीत हो रहे, फिर भी ऐसी आदत पड़ गई है। जैसे कि शराबी जो शराब पीता है, नशेड़ी जो नशा करता है, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी शराबी को पता है इसमें कोई लाभ नहीं, नुकसान नुकसान, धन का नाश, प्रतिष्ठा का नाश, बदनामी, बेइज्जती, शरीर का नाश। सिगरेट पीता है तो सामने कोई बैठ नहीं सकता, इसलिए इतनी जहरीली हवा। शराब पीता कड़वी कड़वी वह लगती है। फिर भी ऐसी आदत हो गई, कड़वी कड़वी शराब में, वो तीखे तीखे धुएं में, सिगरेट में के तीखे तीखे धुएं में इतना हमने स्वाद का विकास कर लिया, डेवलप कर लिया, हम कहते इसके बिना रह नहीं सकते, ऐसी आदत पड़ गई। आपको पता है शराब शरीर को नुकसान करता, सिगरेट शरीर को क्षतिग्रस्त करता है। आप चाहते छोड़ना शराब, सिगरेट, नशा पानी, पर क्या कहते महाराज छूट नहीं पाता, अकेले में रोते हैं कि आदत से मैं लाचार हूं। क्या बोलते, बुरी आदत से मैं लाचार हूं, क्या करो छूटता नहीं। ऐसे यहां पर विषय विष के समान आपको फुफकार रहे, काट रहे, डस रहे। जवानी में बुढ़ापा आ जाती है, बाल पक जाते, सफेद हो जाते, झुर्रियां पड़ जाती, भी क्या बोलते महाराज छूटता नहीं, ये माया छोड़ती नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा ये विरूढ़ मूल हो गया, चिपक गया। अब किसी ने कहा महाराज आप ही तो बताओ कि हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, कुछ तो उपाय होना चाहिए इससे छुटकारा पाने का। स्वयं भगवान ने रास्ता बताया, असंग सहस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग सहस्त्र के द्वारा आप दृढ़ता के द्वारा, दृढ़ता मतलब मन को दृढ़ करें। जब मन को दृढ़ करेंगे तो जरूर आपको वहां से छुटकारा मिल जाएगा, पर आपको अपने मन को दृढ़ करना पड़ेगा। बिना मन को दृढ़ किए बात बनने वाली नहीं है। मन को दृढ़ कैसे करें, पक्का करें, वो भी कैसे, तो स्वयं इस बात को योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताई। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ये जो हमारा मन विषय में आसक्त हो चुका है,
और आज नहीं, हजारों लाखों वर्षों से जो हमारे मन की आसक्ति विषयों में है, उस विषयाशक्ति से छुड़ाने को उपाय बताया। घबराने की बात नहीं, निराश होने की बात नहीं। हजारों लाखों वर्षों से आपने विषय का सेवन किया, आंख से रूप के सौंदर्य को ग्रहण किया, उससे सुख की प्रतीति हुई, कान से मीठे मीठे तुतली शब्दों को सुनने से सुख महसूस हुआ, स्पर्श से सुख का अनुभव किया हजारों वर्षों में, पैर से गमनागमन का, तो वैषयिक सुख का अनुभव हजारों लाखों अरबों खरबों वर्ष से हुआ। वह एक ही यंत्र मन है। मन रूपी यंत्र में ऐसे संस्कार संग्रहित हैं, चयनित हैं, जो लाखों वर्षों से विषय के सेवन का, जिसको बोलते सुख का अध्यास है, शोभनाध्यास है। शोभनाध्यास को, सुखाध्यास को बात एक। अध्यास का मतलब होता है अतस्मिन् तद्बुद्धि का अध्यास है, विषय में सुख नहीं, सुख बुद्धि हो जाना। जैसे बोलते हैं ना कि रज्जू में सांप का अध्यास, सांप के अभाव वाले रस्सी में सांप बुद्धि को बोलते सांप का अध्यास। ऐसे ही ये संसार शोभन नहीं, सुंदर नहीं, आकर्षक नहीं, आनंद नहीं, रस नहीं, प्रीति नहीं, प्रेम नहीं, इसके अभाव वाले संसार में इस सौंदर्य का, प्रेम का, प्यार का, आनंद का, रस का, सारत्व का अध्यास हो रहा। इसका नाम शोभनाध्यास। ये शोभनाध्यास है, ये अध्यास से ही आपको आसक्ति हो गई, विषय में संग हो गए। उसको असंग साथ से काटना है। अब किसी ने कहा कि महाराज ऐसा है कि हम तो जंगल में चले जाएंगे, सोबरी महाराज के समान, और वहां जंगल में जाने के बाद कोई विषय नहीं होंगे, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, आराम से अध्यास मिट जाएगा। सो ऐसी बात नहीं, स्पष्ट लिखा है, अर्थ विद्यमाने भी संस्कृति न निवर्तते। विषय के न होने पर भी मन में खटपट चलता रहता है। यथा स्वप्ने, स्वप्न में अर्था भावेपि अनर्थागमो यथा स्वप्ने। रात को जब तुम सो जाते हो तो वहां पर कोई अर्थ विषय नहीं होता है, वहां कोई महल नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, शेर नहीं, सवारी नहीं, कुछ नहीं। सपने में कुछ न होने पर भी आप सपना क्या देखते हो? बड़ा भाई राजा बन गया, ऐश्वर्यशाली हो गया, मेरे 4 बेटे हो गए, 4 पत्नियां हुए हैं, सब देखते। इतने में पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया, पराजित हो गए, दर दर भटक रहे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। शत्रु राजा के आदेश से कोई आपको भिक्षा भी नहीं दे रहा है। इतने में आंख खुल गई तो क्या बोलते बताओ? यह सच कि वो सच? जो जागृत का राजा पना, यह सच है। इस सपने में राजा बन गया था, शत्रु ने आक्रमण कर दिया, दर दर भटक रहा। शत्रु राजा के आदेश से वही प्रजा जो मुझसे प्यार करती है, वह एक अन्न का दाना भी नहीं दे रही, बल्कि द्वार पर जाते ही कपाट बंद कर लेती है।
तो रात के सपने में जो राजा होकर जो पराजित हुआ, जो दर दर भटकना हुआ, जो एक एक दाने का मोहताज हुआ, वह सत्य, या जो जागृत का राजापना, क्या सत्य? तो सपने में अर्थ के अभाव होने पर अनर्थागम हो गया, बड़े दुखी। ऐसे जागृत में आप जंगल जाओगे, एकांत जाओगे, आंख नाक कान बंद कर बैठोगे, तो भी जो आपके मन के अंदर संसार भरा पड़ा है, जो मुर्दा गड़ा हुआ है मन के ऊपर अंदर, वह तो आपको अनर्थागम दुखी करेगा। पूज्य प्रातः स्मरणीय ओंकारेश्वर के महाराज श्री ब्रह्मलीन सुनाम धन्य स्वामी रामान जी महाराज स्वाध्याय काल में बार बार एक दृष्टांत दिया करते थे। पड़ा मुर्दा कुएं में, निकाला पानी 100 घड़ा। एक गांव में बड़ा भारी कुआं था, उस कुएं से पूरे गांव वाले पानी पिया करते थे। अब जो है ना, उस कुएं में लगी गंध आने, तो लोगों ने कहा भाई ऐसा है कि जरा पानी बदल दो तो गंध समाप्त हो जाएगी। 100 घड़ा पानी निकाला फिर भी गंध। तो किसी ने कहा इत्र फुले डाल दो, डाल दिया, 4-6 दिन फिर ठीक, फिर वही गंध की गंध। लोग परेशान हो गए। एक बाबा जी आए, बोले भाई बात क्या बताओ। बोले महाराज हमने कुएं में दवा भी डाली, फलाने फलाने कंपनी की, इसका पानी ही बदल दिया, फिर भी कुएं से गंध आ रहा। पूरा गाँव ही पानी पीता, हम लोग तो प्यासे परेशान, क्या करें, समझ में बात नहीं आती। बाबा जी ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत कुछ किया, तेल फुलेल डाला, दवाई डाली, 100 घड़ा पानी निकाल दिया, साफ सफाई भी किया, बाहर भीतर चारों तरफ, पर ये तो देखो कुएं के अंदर जाकर झांक कर देखो, कोई मुर्दा तो नहीं पड़ा। जब बाबा जी ने कहा, जब कुएं के अंदर गए तो क्या देख रहे, कहीं सड़ी हुई कोटर में एक मुर्दा फंसा था। जैसे उसको बाहर निकाल फेंका, वैसे ही जल शुद्ध आने लगा। वही बात यहां, चित्त रूपी कुआं में ध्यान रूपी जब मुर्दा पड़ा रहेगा, गड़ा रहेगा, सड़ा रहेगा, तो गंध तो आनी ही है। ये चित्त क्या है? कुआं है। चित्त रूपी कुएं में ध्यान अयम अहमस्मि, यह मैं हूँ, ब्राह्मणो हम, क्षत्रियो हम, वैश्यो हम, शूद्रो हम, महात्मा हूँ, दुरात्मा हूँ, फलाने पद वाला, प्रतिष्ठा वाला, मैं गुजराती हूँ, मैं बिहारी बंगाली हूँ, क्षेत्र का ईमान, काल का ईमान, इतना बड़ा बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हूँ, मैं जवान हूँ, अवस्था का ईमान। तो जो क्षेत्र का ईमान, देश का ईमान, काल का, अवस्था का ईमान, व्यवस्था के ईमान, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, यह जो देहाभिमान जनित जो मुर्दा है, चित्त रूपी कुआं में जब पड़ा रहेगा तो आपको शांति नहीं मिलनी। चाहे कितना ही तेल फुलेल डालो, साफ सफाई करो, श्रृंगार करो, सजावट करो, शांति नहीं मिलेगी। शांति कैसे मिलेगी? जैसे कि वहां से जब बाबा जी ने कहा, गरीब भाई तुमने सब कर लिया, तेल फुलेल डाल लिया, साफ सफाई कर ली, है ना, पानी भी निकाल दिया, नया बदल दिया, तो ऐसा करो कुआं में से मुर्दा निकाल फेंको। ऐसे यहां पर
चाहे कितना भी तुम योगाभ्यास कर लो, व्रत अनुष्ठान कर लो, ब्रतचर्या करो, सब कुछ कर लो, तात्कालिक शांति आनंद तो मिल जाएगा। वेदांत स्वर्ग का सपना नहीं दिखाता। वेदांत स्पष्ट कहता प्रत्यक्षागमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। भगवान ने 9वें अध्याय में कह दिया प्रत्यक्षागमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह प्रत्यक्ष जीवन मुक्ति, प्रत्यक्ष आनंद है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। मरने की बाद किसने देखा स्वर्ग है या नहीं, ये जीते जी आपके सामने स्वर्ग खड़ा कर देता है, जो आप अपने आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे सुख दुख का, भूख प्यास का, सर्दी गर्मी का स्व अनुभव होता है, दूसरे के द्वारा नहीं, स्व संवेद। भूख कितनी है, प्यास कितनी है, अपने आप अनुभव में आप लाते हैं, दूसरे को बता नहीं सकते, खाली कह सकते बड़ी जोर से भूख लगी। ऐसे ही यह भी स्वानुभव है, स्व संवेद्य। तो चित्त रूपी जो कुआं है, इस कुएं में जो बड़ा भारी द्यायमान रूपी जो मुर्दा गड़ा पड़ा है, इसको जब तक नहीं निकाल फेंकेंगे तब तक शांति स्थायी नहीं मिलेगी। जैसे वहां पर तेल फूले से तात्कालिक शांति आ गई, 100 घड़ा पानी निकाला, शांति मिल गई, सफाई किया, थोड़ी शांति मिल गई। ऐसे व्रत उपवास चर्चा सत्संग इन सबसे थोड़ी शांति तो मिल जाती है, तात्कालिक सामयिक शांति तो मिलती। सामयिक शांति मिलने पर भी आत्यंतिक शांति नहीं मिलेगी। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। जब आप गीता चिंतन माला बार बार सुनते हैं तो उससे ज्ञान होता है, उस आत्मक ज्ञान से ही परम शांति परम आनंद की उपलब्धि होती है, जो सनातन हमेशा के लिए। तो चित्त रूपी कुएं में देखो मुर्दा देहाभिमान का है, कहते न कंटके नहीं कंटकम, कांटे से कांटे को निकाला जाता है। ऐसे ही यहां जो देहाभिमान है, अहम ब्राह्मणो, अहम क्षत्रिय, अहम वैश्य, अहम शूद्र, अहम महात्मा, अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूं, ये जो अभिमान है। पद का मैं डॉक्टर, मास्टर, मैं विधायक, मैं सांसद, मैं मंडलेश्वर, ये भी अभिमान है, महंत, सब अभिमान है। तो अभिमानिक सुख कुछ क्षण के लिए होता। जैसे अभिमान पर ठेस लगा आग बबूले हो जाते हैं। तो कहता ईमान करना 3.5 हाथ का क्यों करता है भाई? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ईमान करो। मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, व्यापक है, उसमें सुख है। अल्प जो वैषयिक सुख है ही नहीं। जब आप अपने सीमित अहंता को, परिच्छिन्न अहंता को, जो शरीर को लेकर अहंकार कर रहे, शरीर का, कुल का, शरीर का क्या सौंदर्य, काला गोरा, स्वस्थ अस्वस्थ का, शरीर का, कुल का, जाति का, समाज का, क्षेत्र का जो बड़ा भारी होता है महाराज। लड़ाई करते हैं कि देख मैं पंजाबी हूं तो फलाने जगह का है। ये जो ईमान क्षेत्र का, भाषा का, फिर थोड़ा सा ईमान क्यों करते? यदि करना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वात्म भाव,
सब कुछ मैं ही हूं, जो कुछ दिखाई दे रहा मैं हूं। जब आप अपने सीमित अहंता को भूमा अहंता में विसर्जित कर देते हो, जैसे एक लोटा पानी सागर में मिल गया तो सागर रूपता को उपलब्ध हो गया, ऐसे ही जब तुम अपने सीमित अहंता को, परिचिनता को जब ब्रह्म में समर्पित कर देते हो, हम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म सच्चिदानंद हूं, हम ब्रह्मास्मि। तो जिस दिन आपका जो सीमित अहंता है वह अपरिचिन्न अहंता मिल जाता ब्रह्म में, उस समय नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़कर ब्रह्म रूपता होने का परम आनंद का अनुभव होने लग जाता है। तो असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र के द्वारा ही उसका छेदन हो सकता है। इस पर कल विचार करेंगे असंगता क्या है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण। ॐ